औकात से ज्यादा चाहा उसे, औकात से बढ़कर उसके लिए किया। क्या किया उसने मेरे साथ? बेवफा निकली भगवान, बेवफा निकली। क्यों किया आपने मेरे साथ? क्यों? तुम इस महंगे होटल में क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम अपनी मौसी के यहाँ जा रही है ना? कौन है वहाँ? ये रेहान क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? क्या चल रहा है ये? हाँ प्रिंस, तो यहाँ नैना और मैं इस होटल में इन कपड़ों में क्या कर रहे हैं? गेस कर। मैं बताता हूँ। नैना और मैं यहाँ इस होटल में एंजॉय कर रहे हैं। क्यों बेबी? यस। रेहान मेरा न्यू बॉयफ्रेंड है। ये वेल सेटल्ड है एंड इसके साथ मेरा करियर सेट है। तुम्हारी औकात ना रेहान के घर में नौकर बनने की भी नहीं है। So get out. नैना, मैं कहाँ जाऊंगा यार तुम्हारे बिना? ठीक है, मत जाओ, आओ और सोफे पे बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर करती हूँ एंड देन लाइव फुटेज एक्सपीरियंस करना तुम। जो हम रोमांस करेंगे वो सब देखोगे तुम। नैना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना? गर्लफ्रेंड माय फुट। प्रिंस तुम सिर्फ नाम से हो और औकात पीयून से भी बदतर। 3 साल से तुम्हें डेट कर रहे हो। सोचा था कि तुम हार्ड वर्किंग हो, अच्छा खासा कमा लोगे, एक कपड़ा नहीं दिला सकते और ना ही कोई जूते। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन अगर सच बोलूं, तुम अगर मर भी गए ना तो तुम्हें देखने ना कोई भी नहीं आएगा। एंड देन आई गॉट टू मीट रेहान। जब से मैं रेहान से मिली हूँ तब से आई गेट टू नो माय असली वर्थ। नैना, ऐसा मत बोलो। आई लव यू। ठीक है, नहीं बोलती हूँ कि तुम भिखमंगी हो, ठीक है, लेकिन सच नहीं बदल सकता ना फ्रेंड्स। चौराहे पे भीख मांगने वाले भिखारी भी ना तुमसे ज्यादा कमाते होंगे। What can I do अब? हाँ, अब तुम जाके सबको ये मत बोलना कि नैना ने तुम्हें चीट किया था। सबको जाके सच बताना। और अगर तुम्हें हिम्मत है ना तो सबको जाके ये भी बोलना कि तुम एक लूजर हो और रेहान एक विनर। तुम मुझसे शादी करने वाली हो ना? मेरी दी हुई रिंग भी तुमने पहनी हुई है। Are you idiot? तुम्हें समझ नहीं आता है? ये रही तुम्हारी रिंग। उधर वहाँ के। You know what? तुमने ना ये रिंग कैसे बनवाई होगी? लोगों की टिप से। नहीं चाहिए तुम्हारी खैरात की रिंग। उठाओ और निकलो यहाँ से। और कभी भी ना मुझे अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना। तुम्हें क्या लगा कि तुम अपने औकात से बाहर की लड़की पटा लोगे? अरे यू वर राइट, पटा लोगे, और उसे रखोगे कैसे? उसे रखने के लिए तो पैसों की बारिश चाहिए, जो तेरे पास तो नहीं है भिखारी। देख, मैं जानता हूँ तू बेशरम और ठीक दोनों है, पर यार मानना पड़ेगा, अगर कोई लड़की मेरी इतनी बेइज्जती कर दे ना यार, मैं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। ये भी डूब मरेगा अगर थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना। ऑल टाइम लूजर फ्रेंड्स। मर तो तुम पे पहले ही गया था, और कितना मरूंगा। डायलॉग अच्छा था, पर आज की दुनिया में डायलॉग नहीं चलते, औकात चलती है। औकात यानी पैसा। तुझे टिप्स बहुत मिलते हैं ना, आज तुझे एक और टिप देता हूँ, पर पैसों से नहीं,
अपनी जुबान से। औकात है तो दुनिया आपकी, नहीं तो आपकी गर्लफ्रेंड मेरी। समझा? औकात है तो दुनिया आपकी, नहीं तो आपकी गर्लफ्रेंड मेरी। क्यों गरीब बनाया भगवान ने, क्यों गरीब बनाया? गरीबों की कोई औकात नहीं होती। सच्चा दिल, साफ नीयत, ये सब कहने की बात है। अरे गरीबी एक ऐसी गाली है जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी बाबा, कभी नहीं छोड़ेगी। मैं गरीब क्यों भगवान, क्यों? आप गरीब नहीं, अमीर हैं आप। करोड़ के मालिक हैं आप। ये क्या मजाक कर रहे हैं इस गरीब के साथ में? आप प्लीज जाइए। आपका वनवास खत्म हुआ। 8,000 करोड़ की कंपनी R&W के ओनर हैं आप। मैम मेरी औकात 8 रुपए की भी नहीं है और आप 8,000 करोड़ के मालिक बोल रहे हैं। 20 साल पहले आपके पिताजी दशरथ रायचंद जब अस्पताल में थे, कावेरी, मेरा बेटा प्रिंस सिर्फ 3 साल का है। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को 23 साल तक एक आम जिंदगी जीने देना। उसे वादा करो। जी सर, ये लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए। आपकी जिंदगी गटर नहीं है, बल्कि राजमहल के राजकुमार जैसी। तो ये है मेरा असली बर्थडे गिफ्ट। 8,000 करोड़ का मालिक, रायचंद परिवार का इकलौता वारिस मैं। अब देखो करोड़पति हो गया, देखो मम्मा करोड़पति हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ सर, दिखा दीजिए सबको कि आप बेटा के चूहे नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं, और ऐसे चूहे जो आपके आसपास भटकने की भी औकात नहीं रखते हैं। आज से R&W आपकी हुई और मेरी जिम्मेदारी खत्म। नहीं नहीं, ये आप रखिए, मुझे माफ कीजिए, मैं ये सब नहीं संभाल पाऊंगा। मगर क्यों? मेरे कॉलेज ग्रेजुएशन के अभी 3 महीने बाकी हैं, तब तक मैं ये सच किसी को नहीं बता सकता। जिन लोगों ने मुझे जिल्लत भरी नजरों से देखा, मैं उन्हें एक मौका और देना चाहता हूँ। सर, शायद आप भूल रहे हैं, आप 8,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। What? Oh, प्रिंस, तो मेरा वेट कर रहे थे और जल्दी बाहर कर रहे होगे। If I'm not wrong, आप नामी फर्म R&W कंपनी के ओनर कावेरी जैन है। आप इस सड़क छाप के साथ क्या कर रही हैं? What rubbish! जिसे तुम सड़क छाप समझ रही हो, वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है। थैंक यू सो मच मैम फॉर द टिप। तुम टिप ही डिजर्व करते हो। तुम किसी का प्यार नहीं डिजर्व करते प्रिंस। तुम्हें ना एम्बेसडर बन जाना चाहिए उन लड़कों के लिए जिनकी कोई औकात नहीं होती। गर्लफ्रेंड हाई फाई चाहिए उन्हें। प्रिंस, मुझे अपना फोन दो। मुझे तुम्हारे और मेरे सारे पिक्चर्स डिलीट करना है। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी फोटो की भिख मंगे के साथ हो। नैना, अगर मैं सच में 8,000 करोड़ का मालिक हो जाऊं, तो क्या तुम तब भी अपनी और
हमारी फोटोज डिलीट कर लोगी? 3 महीने से तुम्हारा फोन हैंग कर रहा है, तुम उसे तो सही करवा नहीं पा रहे हो। आज के टाइम पे भी तुम 18 रुपए का रिचार्ज कराते हो और तुम 8,000 करोड़ के मालिक। ठीक है, प्रिंस, आज से एक नई शुरुआत कर। कावेरी मैम ने कहा है कि तेरा बैंक अकाउंट इसी बैंक में है। सॉरी, आपको लगी थी? I'm sorry। बहुत सॉरी। अंधे हो क्या? स्टूपिड। कपड़ों से तुम एकदम देहाती गवार लग रहे हो। इस बैंक पे क्या कर रहे हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? झाड़ू पोछा का काम मांगने आया होगा, और क्या? जी नहीं, मैं बैंक से पैसे निकलवाने आया हूँ। तुम्हें पता है तुम कहाँ खड़े हो? ये एक रॉयल बैंक है और इस बैंक में सिर्फ 50 अकाउंट है और वो 50 अकाउंट 50 अमीर लोगों के हैं। और तुम जैसों को ना वो अपने बाथरूम में साफ सफाई के लिए भी नहीं रखता है, बिकॉज दे हायर प्रोफेशनल पर्सन। यू गॉट इट? आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा अकाउंट भी इसी बैंक में है और मैं कोई क्लीनर वीनर नहीं हूँ। ये क्या फेंके जा रहा है? यहाँ चिल्लर जमा नहीं होती है। वॉचमैन, वॉचमैन, इससे जूते से मारो और बाहर निकालो। हमारे वीआईपी गेस्ट को परेशान कर रहा है। जी मैडम, चलो। अरे चलो, अरे 1 मिनट रुकिए। बोलो ना, चलो 1 मिनट रुकिए। You know what? प्रिंस मुझसे कह रहा था कि अगर उसके पास 8,000 करोड़ आ गए तो। अच्छा बेबी, बात बताओ, क्या प्रिंस ने कभी एक साथ 8,000 रुपए भी देखे हैं क्या? यार रेहान, किसी का ऐसा भी मजाक मत उड़ाओ कि सच में ऊपर वाला सुन ले और एक दिन वो 8,000 करोड़ का मालिक बन जाए। अरे 1 मिनट रुकिए। मैम आप प्लीज अपने मैनेजर से बात कीजिए और उनसे पूछिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये चिल्लर उठाने के लिए मैनेजर नहीं आएंगे, खुद उठा, भीख ले और दफाओ। अरे चल, अरे 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 क्या, छोड़। सर मुझे एक्सक्यूज मी, तुम तो हैर आ रही हो, तुम ऐसे कैसे अंदर आ गए? ये बैंक है, रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं जो भीख मांगने के लिए आ गए। सर मैं भिखारी नहीं हूँ सर मेरा अकाउंट है इस बैंक में। अकाउंट है इस बैंक में? मतलब तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगा। हम खा के आए हो? नहीं सर, मेरे अकाउंट में पैसे हैं। वाह, अब भिखारी के अकाउंट भी खुलने लगे। अच्छा ठीक है, अगर सच में पैसे हैं लाओ कार्ड, मैं निकाल के देता हूँ। कार्ड तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास पुलिस का नंबर है। जाओ यहाँ से। सर वो आप फेस लॉक से वेरीफाई कर लीजिए ना। अच्छा ठीक है, तो ये भी करके देख लेते हैं। ये लो, दिखाओ अपना फेस। लेकिन अगर मैच नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हें खुद पुलिस स्टेशन घसीट के लेके जाऊंगा। Oh God, ये तो R&W के ओनर प्रिंस रायचंद है। ये तो मर गया।
अब इस बैंक को बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिंस, प्रिंस, प्रिंस। तुम सब ने प्रिंस की ऐसी हालत की है, मैं तुम सब की जिंदगी नरक बना दूं। इडियट, देख क्या रही हो? कौन है डॉक्टर? ये सर। प्रिंस, लीजिए, होश आ गया सर को। सॉरी सर, आप सब तो जेल जाना डिजर्व करते हैं। सॉरी सर, ये आपके लिए हमारे बैंक का स्पेशल डायमंड कार्ड, स्पेशली आपके लिए बैंक का मोस्ट प्रीमियम कार्ड। सर, ये कुछ पैसे रखिए, हैज अपॉलॉजी गिफ्ट। असली माफी चाहिए तो अपना रवैया बदलिए। इंसान की असली पहचान उसके रवैये से होती है, उसके कपड़ों से नहीं। यस। मैन योर पिज्जा। सीरियसली, आर यू फॉलोइंग मी? मैं जब भी पिज्जा ऑर्डर करती हूँ तुम ही क्यों डिलीवरी करने आते हो? मैं ना तुम्हें देख के एम्बैरेस फील करती हूँ। मुझे ना मेरे डिसीजन पे गिल्ट होता है कि मैंने तुम्हें कभी डेट भी किया था। पिज्जा डिलीवर करना मेरा काम है और मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। नैना, नैना है ना? इन नैनो से कुछ दिखता भी है? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हारा और प्रिंस का ब्रेकअप हो चुका है? But you are still so obsessed with him. हाँ? वो अब एफर्ट्स क्यों करेगा? और तुम्हें क्या लगता है आखिर कि उसने ऑर्डर के अंदर या कॉलेज का एड्रेस देखा तो वो हाय नैना करते करते यहाँ तक आ जाएगा? इतनी भी वर्थ नहीं है तुम्हारी। चाहो तो जाकर तोल लो खुद को तराजू के ऊपर। Oh my God! Don't you think so? You should mind your own. तू लड़की है या डायन, मेरा कोई चीटर नहीं, लेकिन इस गरीब भिखमंगे गवार के साथ कोई रह नहीं सकता। छोड़ो मेरा हाथ। ओहो पापा की बरी, ये हाथ एक मेहनत करने वाली लड़की का। तुम्हारे कोमल सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर वाले हाथों को ना तो मैं यूं ही तोड़कर फेंक दूंगी। छोड़ो मेरा हाथ। अगर अपना हाथ नहीं तुड़वाना चाहते हो तो कहो कि नैना इज अ चीटर, वरना पूरी जिंदगी इसी टूटे हुए हाथ के साथ गुजारना होगा। छोड़ो। प्यार तो क्या, कोई थूके भी ना प्रिंस पे कोई। मेरे घर के नौकर भी ना उससे ज्यादा अच्छे होंगे। ओह, तो मैं गॉड से प्रे करूंगी कि तुम्हारे घर के नौकर को भी तुमसे अच्छी लड़की दे। बहुत बकवास हो गई तुम लोग की। अब ये लो, अपना बिल स्वाइप करो और यहाँ से दफा हो जाओ। थोड़ा संभाल के करीबो, ये फेडरेशन बैंक का प्लैटिनम कार्ड है। तुम्हारे खानदान की औकात नहीं है कि तुम इस कार्ड तक को देख सको। हाँ पता है, और ये भी पता है कि उसी बैंक का एक और कार्ड होता है जिसे डायमंड कार्ड कहते हैं, जो तुमसे भी ज्यादा अमीर लोगों के पास यानी बिलियनर्स के पास होता है। आई एम श्योर तुम्हें ये बात नहीं पता होगी, है ना? ए डिलीवरी बॉय, अपनी औकात में रह, अपने पैसे और फुट यहाँ से। अबे डिलीवरी बॉय, अपनी औकात मत भूल, तेरे पास तो ये भी नहीं है।
तुझे ये डायमंड कार्ड वाली बात कैसे पता है? तो तू उस बैंक वाले का दमाद लगता है क्या? शॉपिंग पे चलेगा या मिलते हैं। मैम, मुझे आपके शोरूम के सारे एक्सपेंसिव आर्टिकल्स दिखाइए। वो डिजाइन भी अच्छा लग रहा है। हाँ, वो भी चलेगा। भाई बहुत महंगा है ये। इट्स ओके। तुझे जो पसंद है तू भी वो ले ले। हाँ, हाय वानी, बोलो। Hi, Prince. I wanted to tell you something. I love you. See, मैं ना काफी टाइम से कहने का ट्राई कर रही थी, मगर तुम नैना के साथ रिलेशनशिप में थे तो मैं नहीं कह पाई। मगर अब तो वो तुम्हारी लाइफ में नहीं है ना, मैं तुम्हारे आंसर का इंतजार कर रही हूँ। मैं भी तो देखूं कि गरीबों का प्रिंस तुम्हें क्या जवाब देता है। वानी, थैंक यू सो मच मेरी औकात से नहीं मुझसे प्यार करने के लिए, और मैं जैसा हूँ उसे एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारी इस बात का जवाब 3 महीने बाद दे पाऊंगा। आई एम सॉरी। एडवाइस देती हूँ एज अ गर्ल टू गर्ल। ठीक ठाक दिखती हो, अपनी इस जवानी को ना ऐसे वेस्ट मत करो। कोई अच्छा लड़का ढूंढो जो काफी अमीर हो, जिसके साथ तुम लाइफ सेट कर सकते हो अपनी। वरना अगर ये फ्रेंड्स के साथ रहोगी ना, ओ गॉड, पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं मेहनत का कमाती हूँ और तुम खुद को बेच कर। और तुम्हें अच्छे से पता है ना कि जो लड़की खुद को बेचती है उसे क्या कहा जाता है। क्यों बेच? वो ना उस फटीचर प्रिंस को ही डिजर्व करती है। गेट लॉस्ट। तुम कटोरी लेके हर अमीरों वाली जगह घुस जाते हो क्या? ये सब सामान तुमने कैसे खरीदा? चोरी की है ना तुमने? चुरा कर? ये आंखें ठीक है ना? बिल देख लो। बिल तो करेक्ट है, लेकिन इतना पैसा इस भीख मंगे के पास? किसी का कार चोरी किया होगा तुमने, सच बताओ। ज्यादा दिमाग मत चलाओ और हटो मेरे रास्ते से। अच्छा, एटीट्यूड हाँ? अपनी पुलिस को कॉल करती हो, 2-4 हड्डियां टूटेगी ना, सारा सच निकलेगा तुम्हारा। जस्ट वेट। मैनेजर, जरा चेक कीजिए, ये चोरी करके भाग रहा है। बैंक वाला सीन मत क्रिएट करो, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। रियली? अभी पता चल जाएगा। जस्ट वेट। हेलो, पुलिस स्टेशन। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कोई चोर बिना मार खाए कहाँ सच बताता है? हाँ सच। डंडे मत मारना, बहुत बहुत चोट लगती है। सच क्या सारा सच बताओ। हाँ। अब तो सच बता दे, झोपड़ी के प्रिंस। मैं सच नहीं बता सकता कि मैं आनंद अपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज का ओनर क्या करूं। सर आप ना इसकी खातिरदारी कीजिए, तो ये सच बोलेगा। ले चल से, चल चल। हाँ ब्रो, कुछ नहीं, बस एक गरीब छपरी को दिन में थारे दिखा रही थी। पहुंच रही हूँ। सुबह क्या हुआ? एक कांड हो गया।
क्या किया? यार एक मोमो जैसी शक्ल वाली लड़की ने प्रिंस को पुलिस से पकड़वा दिया। क्या? हाय ब्रो। हाय। हाय। ये वही लड़की है मोमो जैसी शक्ल वाली जिसकी बात कर रहा था। नैना, ये मेरी कजिन लास्ट वीक इंडिया आई है। हेलो बोलो। You know what? Actually, I want cold coffee. I had a very bad experience. शॉपिंग करने गई थी और एक चोर चोरी करके भाग रहा था। Can you imagine? तुम्हारी सिस्टर सबक सिखा के आ रही है। तुम चुप रहने का क्या लोगी? तुम तो पुलिस स्टेशन में थे ना? यहाँ? गाइस, ये वही चोर है। एक फ्री में सजेशन दूं, मेरे बारे में डिस्कस करना छोड़कर तुम्हारी लाइफ में और भी जो चीजें हैं ना उन पर फोकस करो। मैं बताती हूँ ये कैसे छुटाओगा। पहले तो जाके मगरमच्छ के आंसू से रोएगा, बोला होगा प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। और फिर अपनी गरीबी की स्टोरी को ना ग्लोरीफाई करके सुनाया होगा। एक्सपर्ट है ना इसमें ये, ऐसे ही तो मुझे फंसाया था और आज पुलिस वालों को फंसा लिया। एकदम करेक्ट नैना। वैसे इसकी शक्ल है ही ऐसी, एकदम लूजर जैसी, तो उन लोग को दया आ गई होगी इसके ऊपर, छोड़ दिया होगा ऐसे। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, आपने जिसे पकड़ा है उनकी शक्ल अच्छे से याद रख लीजिए और समझ लीजिए। वो RNW ग्रुप के ओनर प्रिंस रायचंद हैं। प्रिंस रायचंद? सॉरी मैडम, मिस्टेक हो गई, पहचान नहीं पाए, अभी छोड़ देते हैं। That's good. सॉरी सर, गलती हो गई। कहते हैं ना, गधे को कितना भी शैम्पू से नहला दो वो कभी घोड़ा नहीं बन पाता, रहता वो गधा का गधा ही है। अब तुम 2-4 जोड़ी पैसे जोड़ के नए कपड़े ले आओ या भीख मांग के ले आओ, तुम कभी भी मेरे बॉयफ्रेंड रेहान जैसे नहीं बन पाओगे। रहोगे तुम फटीचर के फटीचर ही प्रिंस। तो अपनी औकात में रहना सीख जाओ। चुप हो जाओ। तुम्हारी आंखों की रोशनी ठीक है तो देखो ना, ये प्रिंस ही है जो तुम्हें हर बार संभालता है। याद है 3rd सेमेस्टर में जब तुम थी, इतनी बीमार थी कि तुम बेड से भी नहीं उठ पा रही थी। प्रिंस ही है जिसने तुम्हारा केयर किया। इवन पूरे कॉलेज में भी सबको पता है, जब हमारा ग्रुप ट्रैकिंग पे गया था तुम्हारे पैर में मोच आई थी, तुम चल भी नहीं पा रही थी। तो ये प्रिंस ही है जो तुम्हें अपने पेट पर उठाकर ऊपर लेकर गया था 20 किलोमीटर, और तुम आज उसी की बेइज्जती कर रही हो। अरे यार, कुछ तो शर्म कर लो। शर्म तुम करो, खुद का तो बॉयफ्रेंड है नहीं और आई हो मुझे ज्ञान देने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के मैटर के। पहले जाओ और खुद के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढो। एंड आई एम वेरी श्योर तुम जैसी लड़कियों को ना बॉयफ्रेंड नहीं मिलता, बिकॉज़ यू लुक सो अगली। सुरभि, रिलैक्स रिलैक्स। हम तो बस तुम्हारे दोस्त को ये बता रहे थे कि वो असलियत में स्टैंड कहाँ करता है। रेहान भाई प्लीज, कॉलेज फीस भरने का लास्ट डेट है और मेरे पास पैसे भी नहीं है भाई, प्लीज तुम दे दो ना प्लीज। शुरू हो गई ना गरीबों की कथा। मैं यहाँ क्या कोई खैरात बांट रहा हूँ? हाँ, ना मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काम का है ना, तो वो तो उसकी मदद कर सकता है, तो बोलो ना उसे। सही तो कह रहा। रेहान के पास प्लेटिनम कार्ड है, थोड़े पैसे का जुगाड़ करके दे दे इसे। क्यों दूं पैसा? अगर इसे पैसे चाहिए तो जाके मजदूरी करे, लेबर बने, और लेबर नहीं बन सकता तो जाके किसी का सर्वेंट बने। और मेरे हिसाब से तो इसको पढ़ने की जरूरत ही क्या है? कॉलेज से निकल जा, निकल यहाँ से। तुम भी डिलीवरी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम भी कॉलेज से बाहर निकाले जाओगे। अब जा रहे हैं यहाँ से या पिज्जा के ऑर्डर दो? क्या हम जैसे गरीबों को पढ़ने का कोई हक नहीं क्या? बस ये कॉलेज पैसों वालों के लिए बना है, हमारी नसीब में बस धक्का खाने लिखा है।
हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? भगवान बिजी थे इसलिए मैं आया हूँ। अगर खुद के लिए फाइट नहीं कर सकते तो तुम्हारा मर जाना ही बेटर है। चाहते क्या हो? ये लो और अपने कॉलेज की फीस भर लेना। लेकिन उससे पहले जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा है उसे जाकर जवाब दो। ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मदद नहीं करनी तो मत करो, लेकिन किसी को थप्पड़ मत मारो। जिंदगी के तराजू में अमीर गरीब एक समान है और ये थ्योरी सबके लिए सेम है। Did you try the samosas? तेरी हिम्मत और औकात सबका नाम एक बार और लिया तो 2-4 थप्पड़ और मारूंगा। इस घमंडी को सबक सिखाना जरूरी था। थप्पड़ खाकर अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, और अच्छा ये सुनकर भी नहीं लगेगा कि हम जैसे गरीब लोग अपनी मेहनत से पैसे कमाकर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ना कि तुम्हारे तरह अमीर बाप की औलाद अपने बाप के पैसे और सिफारिश पे। चोर चोर हो तुम। चोर कहीं का? अरे सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है, आपको भी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? तुम जैसे लोगों को मौका मिलते ही ना हाथ साफ कर देते हैं। अरे 2-4 पैसे के लिए इमाम, लॉयल्टी थी सब बेच डालते हैं। ये क्या कह रहे हैं सर आप? सबके सामने साबित करूंगा कि तुम चोर हो, वो भी बहुत बड़े वाले। प्रिंस गरीब जरूर है, चोर नहीं है। अच्छा, चोर नहीं है तो क्यों नहीं बताया मुझे आके? बॉस आपने गलती से मुझे 2 बार सैलरी दे दिया। अरे पैसा देखते नियत बदल गई होगी, लालची चोर कहीं का। अरे नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं। मेरे अकाउंट में सिर्फ एक ही बार सैलरी आई, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अभी तुम अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करो, सब पता चल जाएगा तुम्हें। अकाउंट चेक किया तो 8,000 करोड़ दिखेगा। क्या जवाब दूंगा मैं? पियानो कलाकार ये बहुत महंगी जगह पे जा रहा है घूमने, और जेवर भी ऐसे दिखा रहे जैसे बहुत अमीर हो गया। अकाउंट चेक होगा ना तो खुद ब खुद सच पता चल जाएगा। नहीं सर, मैं अपना अकाउंट क्यों चेक कर रहा हूँ? आप चाहें तो मेरे साथ बैंक में चलिए, वहीं जाकर पता लग जाएगा। अगर तुम चोर नहीं हो तो बताओ ना, चेक करो अपना अकाउंट। मेरा अकाउंट तो मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा। गाइस, अरे अरे क्या कर रहे? छोड़ो मुझे। अरे छोड़ मुझे। अरे फोन दो मुझे। आप ऐसे नहीं कर सकते सर, मेरा मोबाइल दीजिए। तुम इसका पासवर्ड बताओ क्या है? रहना, तुम तो इसकी गर्लफ्रेंड थी ना पहले, तो तुम्हें तो इसका पासवर्ड पता ही होगा। जरा देखो इसके बैंकिंग अकाउंट में कितने पैसे हैं। ये खोल खोल के बताता था कि देखो मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। तो आप ही बताइए चेक करके कितने पैसे हैं। पासवर्ड मेरे को पता है। नैना प्लीज, तुम मेरी मर्जी के बिना मेरा फोन नहीं यूज कर सकती। नैना डोंट डू दैट। नैना प्लीज। पासवर्ड है नैना नो। 2 2 1 3। कितना बैलेंस है उसमें? नैना, अगर मैं सच में 8,000 करोड़ का मालिक हो जाऊं, अब करोड़ों रुपए तो होंगे नहीं, 1247 पैसे हैं। इतने चिल्लर से पैसे रख के अकाउंट में इतना क्यों तिल मिला रहे हो? ये कैसे पॉसिबल? मेरे अकाउंट में तो 8,000 करोड़ थे, कहाँ चले गए? नैना, प्रिंस के जेब में चाहे जितने भी पैसे हो, लेकिन उसने अपनी औकात से बढ़कर तुम्हारे लिए किया है हर बार। तुम्हें पता है सबसे महंगे फूल लिली के होते हैं, और वो हर बार तुम्हारे लिए लिली का ही फूल लेके आया है। यार एटलीस्ट उन फूलों के लिए उसको जलील करना बंद करो। हाँ सर, इतना सब होने के बाद मुझे लगता है कि अब आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी। मैं नैना से प्यार करता हूँ, इसलिए जो भी किया अपनी मर्जी से किया। और सर,
आपने मुझे चोर समझा मेरे कपड़े देख। खैर, उसके लिए मैं आपको माफ करता हूँ। हाउ इज दैट पॉसिबल? अरे मेरे अकाउंट में 8,000 करोड़ थे, पैसे कहाँ चले गए यार? मैंने निकाले हैं पैसे। सही समय पे मैंने तुम्हारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए, वरना आज तुम एक्सपोज हो जाते। अब निकलती हूँ, ध्यान रखना। हंसी आने तो बहुत तुम्हें एंजॉय कर रही हो ना ये सब। एक काम करते हैं, हम दोनों हंसते हैं। क्या बोल रहे हो तुम रेहान? ये उस 2 टके के लड़के ने तुम्हारे उस भिखमंगे एक्स बॉयफ्रेंड के सामने मुझे थप्पड़ मार दिया और तुमने कुछ नहीं किया। For enjoying all that, right? नो बेबी, आई रियली लव यू। मैं तुम पे क्यों हंसूंगी? मैं तो बस मीम्स देख के हंस रही थी। Shut up! Just shut up. तुम्हारे बेबी को इतना हर्ट हुआ है और तुम कुछ नहीं कर रही हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, then do something. Okay, I will do it, but not something. Now you will see it. Hi, friends. तुम क्यों आई हो यहाँ? मेरा मूड नहीं है तुमसे बात करने का। मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। कैसा ऑफर? क्या है? मेरा कुत्ता बन जाओ, आई मीन बॉयफ्रेंड बन जाओ, और ये रही उसकी कीमत। तुम्हारा दिमाग खराब है। प्रिंस का प्यार बिकाऊ नहीं है जो तुम खरीदने आई। इससे बेहतर यही होगा कि अपनी अमीरी के घमंड और अपनी अकड़ को बांध कर रखो, बाद में तुम्हारे काम आएगा। वेट अच्छा पहने हुए तुम कितने फोटोजेनिक लग रहे हो प्रिंस। लेट मी क्लिक सम पिक्चर्स। वाह, मैंने पहली बार देखा आधा इंसान और आधा कुत्ता। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन चली जाओ यहाँ से। मैं ना तुम थोड़ा और ले जाती ना तो ये मेरे इशारों पे खौफ नहीं लगता। पैसे देखते ही ना तुम हिलाने लगता। झूठ बोलने में इसने PhD की है। मैंने इसे कुछ नहीं कहा। ये खुद आई थी मेरे पास अपने बॉयफ्रेंड बनने का ऑफर लेकर, और ये पैसे भी लाई है साथ में। और रियली विदेश में रहने वाली क्लासी लड़की पिया वो तुम्हें प्रपोज करेगी? कुछ सोच समझ के बोलते भी हो तुम। एग्जैक्टली, मैं इसे बॉयफ्रेंड बनाऊं, इसे मैं अपना ड्राइवर तक ना रखूं, फेस वॉश करके वो जो टिश्यू हम फेंकते हैं उसे उठाने वाला ना बनाऊं, और इसे मैं बॉयफ्रेंड बनाऊंगी? नेवर। मैं तो बस पैसे दिखाकर चेक कर रही थी। तुम इसे ये पैसे दे रही थी, ये तो 2 कौड़ी में बिक जाता है। मेरा तुम दोनों दफा हो जाओ यहाँ से, चले जाओ। वैसे प्रिंस,
तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका था अमीर बनने का, लेकिन छोटी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ना तुमने वो भी गवा दिया। बिल्कुल जैसे तुम्हारे पास रेहान है, अमीर बनने का मौका, और तुमने उसे गवाया नहीं, है ना? गेट लॉस्ट। ये वाला कुत्ता बुरा नहीं है। पैसे के लिए लोग कुछ भी बन जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? ना तुझे पता नहीं है क्या, प्रिंस का वो फोटो वायरल हो गया। आज से प्रिंस हमारे क्लास का पालतू कुत्ता होगा। कहीं तुम मुझे ढूंढ तो नहीं रहे थे? देखा मैंने तुम्हें कितना फेमस कर दिया। पूरे कॉलेज में कुत्ते के चर्चे हो रहे हैं। मेरा मतलब तुम्हारी। अगर तुम मुझे थैंक्स बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। डॉगी, अभी तो और मजा आएगा कुत्ते। Last time. वो करके जाए यहाँ से। मैंने बोला था ना कि नैना से पंगा मत लेना कुत्ता। पापा, ये दुनिया सिर्फ पैसे की कदर करती है। यह प्यार और इमोशन की कोई कदर नहीं है। ये दुनिया बहुत बुरी है पापा, ये दुनिया बहुत बुरी है। क्या मैं भी बुरी हूँ? प्लीज डोंट क्राई प्लीज। प्लीज मत रोना। देखो वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। ये देखो तो मस्कारा भी वाटरप्रूफ नहीं है। देखो जैसे ही मेरे अगले महीने सैलरी आएगी मैं अपने लिए एक वाटरप्रूफ मस्कारा खरीदूंगी, फिर हम साथ में रोएंगे। अरे पगली, ये दुनिया चैन से हंसने नहीं देती और तू रोने नहीं देती। मगर रोना ही क्यों है? देखो मैं हर बार सोचती हूँ जैसे ही मेरी सैलरी आएगी बस सबसे पहले अपने लिए एक ब्रांडेड मस्कारा, आईलाइनर, आई शैडो और एक ब्लश खरीदूंगी, लेकिन मैं नहीं ले पाती हूँ। तो क्या इस बात को पकड़कर मैं रोती रहूं? हाय हैंडसम। हाय। मैं ही हूँ प्रिया। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। यस और नो? तुम मेरी गर्लफ्रेंड? यस। कबूल है, कबूल है, कबूल। हाय। यस। परफेक्ट। बस एक शर्त है। कैसी शर्त? उस प्रिंस से बदला। और मैं जो बोलूंगी तुम वही करोगे, ठीक है? यही
क्या? Thank you. अमन, क्या है सब? एक्चुअली मैं और पिया अब रिलेशनशिप में है, यानी कि अब ये मेरी और मैं इसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। फॉर गॉड सेक, इस सीधे साधे लड़के के साथ ये गेम्स मत खेलो। बेबी, इससे कहो कि मुझे कुछ नहीं समझाए, बस चुपचाप ये रूम छोड़ के चली जाए। ये लड़की सही नहीं है तेरे लिए। अमन बेबी, दोस्त, गर्लफ्रेंड। बेबी, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना तो प्रूव करो। प्रिंस का सारा सामान उठाओ और इसे बाहर फेंको। ब्रो, आई एम सॉरी, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, बट कहीं और जुगाड़ देख लेना है। बेबी, ये बेशरम ढीठ अपने घर है। मैंने कहा ना, धक्का मार के सब बाहर निकालो। ओह स्वीट ऑफ यू डार्लिंग, तुमने मुझे यकीन दिला दिया। यू ट्रूली लव मी। कहीं और जुगाड़ देख लेना है। कॉलेज का विजिटर। तुम्हारे तो बद से बदतर हाल हो रहे। गरीबों का प्रिंस कटोरा लेके सड़कों का बादशाह बन गया है। वेल बेबी, एक बात बताओ, अगर ये भीख मांगता ना डिलीवरी करने से तो ये ज्यादा कमा लेता। कुत्ता तो है, सड़क पे रहता तो किसी का फालतू तो होता, क्यों? टॉमी, बुरा लग गया? कम ऑन प्रिंस, तुम ना भीख मांगने की प्रैक्टिस कर लो हमारे सामने। कहो ना, प्लीज मुझे भीख दे दो ना मालिक, प्लीज। बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी। कम बोलो ना। पर बेबी, हमारे पास अभी पैसे नहीं है ना, और इस भिखारी को देखकर लगता है कि हम इसे ये महंगी बियर देंगे तो बेचारा कभी तो अच्छी चीज पिएगा। वैसे भी कहाँ ऐसी महंगी। इतना प्यार किया, तुम मेरे साथ ऐसा करोगी मैंने सोचा नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम गिफ्ट में मुझे कवर ला के दोगे, और डेट के नाम पे तुम मुझे सड़क किनारे भजिया खिलाओगे। भजिया? सीरियसली? तेरी औकात तो ओशन डेप्थ से भी ज्यादा गिरी हुई है बे। इसीलिए तो मुझे इसके ऊपर धरती पर भी बुरा नहीं लगता। You know what, प्रिंस? कोई की भी ना औकात होती है, जब वो ज्यादा उड़ने लग जाती है ना तो बारिश ना उसे जोर से जमीन पे पटकती है और उसको उसकी औकात याद दिलाती है। वैसे तुमने ज्यादा उड़ने लगी थी, हमने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी। And the beer is a reality check. अमन, हाथ छोड़ने लगा। औकात में देख। औकात में तो तुम लोग रहो, तो मुझे अपनी औकात दिखाएगा। ये तो रेहान तुम ठीक हो? ऐसे कौन मारता है? अरे मैं इसे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ले जाऊंगी। बहुत दर्द हो रहा है। भाई प्रिंस, यार सॉरी, क्या है कि आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी ना, तो
आउट ऑफ एक्साइटमेंट मैंने तुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास बस यही है, अभी रख ले। अरे क्या कर रहा है यार, तू पागल है क्या? ये रख वापस, अब जितने हैं उतने रख ले। वैसे तो हम दोनों हैं ही फटीचर। दोनों नहीं, तीनों। मैं भी तो टीचर हूँ ना। तुम यहाँ का पिज्जा ऑर्डर था, बस वही देने आई थी। इतनी रात को किसने ऑर्डर किया पिज्जा? हमारी दोस्ती ने। तुझे सच में लगता है कि पिया तुझसे प्यार करती है? आकाश यार, सिनाफ नहीं। इवन उसने अपनी माँ की कसम खाई। अब भाई, कोई लड़की अपनी माँ की झूठी कसम खा सकती है क्या? पिया सच में मुझसे बहुत प्यार करती है। बहुत जल्द हम लोग शादी करेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे और मालदीव जाएंगे हनीमून पे। ओके, उसके बाद से मेरे बच्चे तुमको चाचू चाचू कह के बुलाएंगे, चलेगा ना? पता नहीं पिया एग्जैक्टली क्या चाहती है, लेकिन मैं अपने दोस्त का दिल टूटने नहीं दूंगा। पिया इस साजिश में कभी कामयाब नहीं होगी। Bro, look at me. First of all, मेरे लोग के बारे में बताओ, स्पेशली हेयर कट मस्त है ना? लगा होना तुम पिया का बॉयफ्रेंड हो। हाँ, अच्छा लग रहा है। ये सब मैं पिया के लिए कर रहा हूँ। उसी ने बोला था कि ये ऐसा लुक लो, ऐसा हेयर कट लो, लेकिन हेयर कट करवाना, फ्लैशी कपड़े पहनना या पैसे खर्चना, ये सब सच्चा प्यार नहीं होता। और ये बात तू भी जानता है। ओह माय गॉड, देखो तो, लव गुरु इन्हें रिलेशनशिप एडवाइस दे रहा है। जिनकी खुद की गर्लफ्रेंड इसे जूता मार के छोड़कर चली गई, वो हमें बता रहे कि प्यार और रिलेशनशिप क्या होता है। सुपर्ब। पिया प्लीज इस पर बात नहीं करते हैं। सारा मूड खराब कर दिया। बेबी सुनो ना, मेरे पानी लेकर आओगे प्लीज? एंड तुम बहुत झूठ लग जाओ, आई स्वेयर। थैंक यू। पानी आपको अभी लेकर आता हूँ। दिस इज फॉर यू। ओह वेरी। मैं पानी लेकर आता हूँ। क्या चाहती हो? क्यों कर रही हो ये सब? मेरे पास एक बॉयफ्रेंड की वैकेंसी थी, तुमने मना कर दिया, तो मुझे लगा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी बुरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, मुझे एक पेट मिल जाएगा और तुमसे बदला भी पूरा हो जाएगा। मैं कितनी जीनियस हूँ ना, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। Okay guys. Hello everyone. I have a really big announcement to make. सब यहाँ आ जाओ। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, मुझे और नैना को पूरे 1 महीने हो गए हमारे लव रिलेशनशिप। आज मैं इस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा ऑफिशियल करने वाला हूँ। तो आज मैं नैना को सबके सामने यहाँ किस करने वाला हूँ।
ब्रो रिलैक्स, वो बेचारा इतना जल गया कि उसे रहा नहीं गया यार। कम ऑन, इट्स ओके। वैसे मेरे पास भी एक अनाउंसमेंट है, अब अमन और मैं भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और आज इसी खुशी में बहुत बड़ी पार्टी होगी। बेबी इट्स अ पार्टी, लेकिन तुम अपने दोस्त प्रिंस को बिल्कुल मत लाने भूलना, ओके? बेबी प्रिंस को रहने देते हैं ना। मेरी बात नहीं मानोगे? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ओके परफेक्ट। दोस्त है मेरा, भाई है मेरा, सवाल मत करना यार, प्लीज चलना। ठीक है, रो मत। मुझे बता, मुझे आना कहाँ है? थैंक यू। ओ सड़क चाप, कहाँ? यहाँ सब अपने बिल्स पे कर रहे हैं या उनके पार्टनर्स कर रहे हैं। तुम भिखारी, तेरा कौन पे करेगा? प्लीज क्या ऐसे मत बोलो ना, प्रिंस मेरा दोस्त है। बस करो यार, किसी को खाने पर बुला के ऐसे बेइज्जती करना ठीक नहीं है। इट्स ओके सुरभि, मुझे इनकी बात तो बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे तो बहुत बुरा लगा। एक काम करते हैं ना, हम लोग सब तुझे चंदा देते हैं और तू उस चंदे के पैसे से अपना बिल भर देना। आजा, हम पहले खा लेते हैं, फिर जो हमारी प्लेट में बचेगा ना वो तुम खा लेना। What's it? It's a good idea, ना? ये कौन है? साला ये आके आप बोले तो हम आपके लिए ऑर्डर कर दें। एक नंबर माल लग रही है। मन तो करा तो मैं उठाकर घर ले जाऊँ। चलोगी मेरे घर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तो चाहता है मैं खोलूं? अबे तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? यहाँ के एमएलए का बेटा हूँ मैं। तू कौन है? सॉरी भाई, आप मेरी गर्लफ्रेंड से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं बात करने में टाइम कौन बर्बाद करना चाहता है? मेरी गर्लफ्रेंड को दिल आ गया मेरा। तो बोल, मुझे किस करो? किस करो मुझे? तेरी इतनी हिम्मत? कौन है तू? ये ले, निकल जाओ अपने खिलौने को लेके। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम देखना इस लड़की के साथ मैं क्या क्या करता हूँ। तुम में से एक एक को चुन चुन कर मारूंगा मैं। आज प्रिंस ने सब संभाल लिया, नहीं तो हम सब तो डर ही गए थे। मैं कोई डरा वाला नहीं था, मैं बस ऐसे लोगों के मुंह नहीं रखता। आखिर मेरा भी कोई क्लास है। प्रिंस को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था एमएलए को, वो पता नहीं क्या करेगा। जाके रोको सुरभि,
कहीं अपने हीरोगिरी के चक्कर में प्रिंस एमएलए के बेटे से जूते ना खा ले। ए रुक। एक बात ध्यान से सुन, अगर नैना की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो कहीं और देखने लायक नहीं रहेगा। औकात में रह के बात कर। अपने बाप से जाकर R&W ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में पूछना और जाकर बताना कि तू उसके इकलौते वारिस प्रिंस फ्लाईचंद से मिलकर आ रहा है। और अगर अपने बाप की पार्टी की फंडिंग बंद नहीं करवानी ना तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, समझा? सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप R&W ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं। सर प्लीज आप पापा को मत बताइएगा सर, वो मुझे बहुत जूता मारेंगे सर, प्लीज सर। ये क्या हो रहा है? सर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? सर आप हमें उप्स, तुम पे ना मुझे बहुत तरस आता है। तुमने नैना के लिए इतना फाइट किया, उस एमएलए के बेटे के पैर पड़े, और बदले में नैना ने क्या किया? और बेइज्जती। तुम अपना काम करो और निकलो यहाँ से। काश मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तुमने, मेरे वफादार कुत्ते बन जाते, सही टाइम पे तुमको खाना भी मिलता। अब देखो ना क्या हुआ, इतनी बेइज्जती हुई तुम्हारी। और अब क्या हो रहा है? मुझे तुम्हारे दोस्त अमन के दिल के साथ खेलना पड़ रहा है। प्लीज, अमन बहुत ही सीधा साधा लड़का है, उसे इन सब में मत घसीटो। ओके, एक तरीका है। क्या तुम जो बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ। वेरी गुड। कल मेरा बर्थडे पार्टी है, तुम्हें सबके सामने आके वहाँ डांस करना है लाइक ए प्रोफेशनल स्ट्रिपर। बोलो, मंजूर है? ठीक है, मैं सब करने को रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना हो तुम अमन के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी। ग्रेट, डील डन। टाइम एंड प्लेस आई विल टेक्स्ट यू। सी यू टुमारो। चलो काम पे लगना है ना। मेरे गेस्ट्स बिल्कुल बोल नहीं होने चाहिए। हाथ हटाओ। स्टॉप इट, क्या बदतमीजी थी ये। शट अप। आज बीच में कोई नहीं बोलेगा। हमारी डील हुई है ना? अब लग रहे हो ना प्रोफेशनल स्ट्रिपर। चलो
डांस करो। जो चाहती हो सब करो, लेकिन तुम अमन को छोड़ दो। प्रॉमिस। म्यूजिक। रुक जा, मत कर ये सब। आखिर अचानक इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? हम सब है ना, हम सब मिलके मैनेज कर लेंगे। नहीं, मुझे कुछ और पैसे चाहिए, उसके लिए कर रहा। तू हट जा मेरे रास्ते से। कहा था ना, बिकाऊ है ये, थोड़े से पैसों के लिए बिक जाता है। चलो डांस करो। लिपस्टिक वाले स्टेप पे तू झूमे, झूठे स्वैग में पूरा घूमे, दुपट्टा जैसा उड़ता तेरा शर्ट, फुल ड्रामा जीरो पर धमका मारे, आंख में लाल फिर भी बोले मैं हूँ लाजवाब, सेल्फी किंग विद मॉडल स्टाइल, सबको लगता तू है टाइप। कहाँ है तू? यार आकर यहाँ प्लीज को संभाल प्लीज। आइए। वाली प्रिंस को देखो ना क्या कर रहा है, किसी के नहीं सुन रहा है। प्रिंस रुको इसे। प्रिंस रुको, क्या कर रहे हैं सब? सब लोग तुम्हारा तमाशा बना रहे हैं। मुझे पैसे की जरूरत थी, उसके लिए बता। बस हो गया प्रिंस, चलो अब यहाँ से चलो। हाँ प्रिंस चलो प्लीज। नहीं, पिज्जा डिलीवरी में पैसे कम पड़ रहे हैं, मुझे कुछ और पैसे चाहिए। तो मैं अगर शर्म आ रही है तो तुम जा सकती हो। वानी चली जाओ यहाँ से। और तुम फटीचर, चलो अपना डांस शुरू करो। प्रिंस, प्रिंस, क्या तमाशा है ये सब? हमने इसे हायर किया है, इसे पैसों की बहुत जरूरत है, इसकी यही औकात है और ये इसका धंधा है। जानते क्या हो तुम इसके बारे में? ये कोई प्रिंस चार्मिंग है क्या जो हम इससे जाने? कम ऑन, आप ही बता दीजिए इस फटीचर के बारे में, जरा हम भी तो सुन लें। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे हम इस पलटू कुत्ते के बारे में जानकर यहाँ पर प्रिंस की जय जयकार करेंगे। हाँ? चलिए बताइए ना, हम सुनने के लिए तैयार है। बताओ बताओ। हाँ बताइए कावेरी जी। हाँ कावेरी जी, ऐसा कौन सा सच है? कावेरी जी चलिए यहाँ से। नहीं, इन सब को आपका सच जानना जरूरी है प्रिंस। तो ठीक है, इन सबको अपना सच नहीं बताता हूँ। वो एक्चुअल में कावेरी मैम के यहाँ मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करता हूँ। मेरा अच्छा बर्ताव देखकर वो मुझे अपने बेटे समान मानती है। मुझे कभी भी कोई तकलीफ होती है तो कावेरी जी हमेशा मेरे लिए खड़े होते हैं। इसीलिए आज कावेरी जी मेरे लिए आए हैं। चलो यहाँ से। So guys, okay, let's dance. तू तो कॉपी का राजा, ना शराफत ना ही अंदाजा, नाच रे सबका मजाक है। प्रिंस कुछ तो छिपा है। लगा के तू तो फुल सजा है, देख लो कितना गिरेगा, आईना ही तुझे ही हंसेगा, नाच रे कैसे। ये सब क्या है प्रिंस? आप
आप ये सब क्यों सह रहे हैं? पता है, आप जब छोटे थे ना तो मुझे ऐसे ही माँ करके हक कर लिया करते थे, हंस लगा के। मेरा वो छोटा प्रिंस वापस लौट आया। प्रिंस सच में प्रिंस है, वो कोई गरीब लड़का नहीं। सुनिए, मैं आपको हॉस्टल छोड़ देती हूँ। मैं अब वहाँ नहीं रहता हूँ, कहीं और रहता हूँ। कहीं और क्यों? गरीबों का कोई ठिकाना नहीं होता, और जब तक मैं कंपनी टेक ओवर नहीं कर लेता तब तक जिंदगी जहाँ जहाँ भटकाएगी मुझे भटकने दीजिए। भटकने से नॉलेज बढ़ता है। ग्रेजुएशन खत्म होने तक पता नहीं प्रिंस के साथ और क्या क्या होगा। अब प्रिंस के साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो करूंगी अब मैं करूंगी। अरे यार कहाँ गया यार? घर पे देख लिया, कॉलेज में देख लिया, सब जगह तो देख लिया। अगर मेरा कार्ड किसी के हाथ में लग गया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो मुश्किल हो जाएगी यार। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? प्रिंस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब वो मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। जो तुम ढूंढ रहे हो ना वो मेरे पास है। अब मैं तुम्हारा सच सबको बताऊंगी। अभी बैठ के बात करते हैं ना। बातें तो अब सबके सामने होगी प्रिंस। गाइस, गाइस, तुम सब गधे हो, बेवकूफ हो सब। तुम लोग को नहीं पता प्रिंस कौन है। हाँ, डिलीवरी मैन और हमारा जोकर। भिखारी है, चोर है, बिना औकात वाला, ये सब तो वो ऑलरेडी है, और अब स्ट्रिपर भी है। सुरभि, अगर तुम्हारे पास इसकी कोई नई कहानी हो तो हमें भी बताओ, हमें भी जानना है। क्यों नहीं? हाँ, हमें भी जानना है। बताओ सुरभि, बताओ। 8,000 करोड़ का मालिक है वो। 800 रुपए तो होते नहीं है उसके पास, 8,000 करोड़ कहाँ से आएंगे? तुम सब बहुत पछताने वाले हो। तुम सबको नहीं पता कौन है वो। RNW कंपनी का ऑनर है वो। प्रिंस तुम पागल हो गए? क्यों सबसे सच छिपाने पे लगे हो तुम? क्यों सबकी गालियां खानी है तुम्हें? हाय प्रिंस, हाय सर्वी, ये प्रसाद लो। आज घर में पूजा थी,
चलो मैं निकलती हूँ, शॉप पे मिलते हैं। बाय बाय बाय। तुम प्रसाद खाओ, रहने दो ना मुझे तुम्हारे और वानी जैसे लोगों के साथ, और झेलने दो मुझे रेहान नैना जैसे लोगों को। लेट इट बी। मगर प्रिंस कब तक तुम ऐसे गरीब बनकर रहोगे? कब तक तुम सबकी गालियां खाते रहोगे? एक बार कॉलेज खत्म हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं अमीर था या गरीब। इस गरीबी में मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त मिले और नैना जैसी धोखेबाज गर्लफ्रेंड, जिंदगी के ऐसे ऐसे सबक मिले कि उसी सच के साथ अपनी गरीबी को छोड़कर अपनी दुनिया में लौट जाऊंगा। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, किसी के साथ कुछ भी नहीं शेयर करूंगी, बट आई प्रॉमिस, मैं प्रे करूंगी कि जिन लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की है, जिन लोगों ने भी तुम्हें गालियां दी, उन सबको एक दिन गिल्ट हो प्रिंस। थैंक यू। मेरे पापा के सारे कॉन्ट्रैक्ट एक एक करके चल गए, कुछ नहीं बचा उनके पास, एक लॉस, और सारे इन्वेस्टर्स ने उन्हें एंटरटेन करना बंद कर दिया। मतलब अब तुम गरीब हो गए। सही कहते थे, पलक झपकते कोई भी अमीर और गरीब हो सकता है। चीज क्यों रखे पास, उन्होंने भी मदद नहीं की तो सब खत्म। नैना प्लीज ऐसे मत रखो। यार तेरे पास तो वो बड़े बैंक का कार्ड है ना, प्लैटिनम कार्ड, तो कुछ जुगाड़ कर, भैया की मदद कर दे। ये वैसे भी तेरी कजन है। यार अमन, तू जितना इडियट दिखता है ना, उससे कहीं ज्यादा है। अगर मेरे पास कोई एक्सेस होता तो मैं मदद नहीं करता क्या? पूरी कोशिश की पर नहीं कर पा रहा। सुबह तूने पिया ने अंदर क्या कहा? प्रिंस ने तेरे लिए स्ट्रिप डांस किया था, अब समझ आया तुझे? सुना और देखा भी। क्या मैं भी कितना पागल हूँ ना, तू समझ ही नहीं पाया। मुझे उससे सॉरी बोलना चाहिए ना। फिर क्या मिलेगा? अभी कॉलेज में नहीं होगा प्रिंस। तो कहाँ होगा? तुमसे इतना छोटा सा काम भी नहीं हुआ, तुम्हें आज के बाद कोई भी कांटेक्ट नहीं मिलेगा। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। सारे इन्वेस्टर बैकआउट कर चुके और पार्टनर्स को भी अपने शेयर चाहिए, तो आगे से काम करना नहीं चाहते। ऐसे सिचुएशन में आप नहीं संभालेंगे तो कैसे होगा सर? प्लीज ऐसा मत कीजिए। कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? तुमसे बात करनी है। तुमसे बात करनी है? तुमसे? सिक्योरिटी, इसे धक्के देकर ऑफिस के बाहर निकालो। कौन हो तुम और ये गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो यहाँ पे? प्रिंस रायचंद, RNW ग्रुप ऑफ कंपनीज का ओनर, और तुम अभी के अभी इनका कॉन्ट्रैक्ट इन्हें वापस कर रहे हैं। सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए।
सॉल्व हुआ क्या? हाँ पिया, RNW के ओनर आए थे यहाँ पर और उनके आते ही सारा मैटर पलट गया। ओके पापा। नैना, ये RNW कंपनी को हमारे लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है? उस रात पार्टी में भी कावेरी जी आई थी, तुमको याद है? उस फटीचर प्रिंस को बचाने के लिए। आई डोंट नो, आई थिंक मुझे खन्ना ऑफिस जाना चाहिए। यू नो व्हाट, मैंने पहली बार कावेरी जी को उस फटीचर के साथ ही देखा था। जरूर कुछ बात है। लेट्स गो टुगेदर। मैं भी चाहती हूँ, चल। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। ठीक है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहला, आप इनके साथ दोबारा बिजनेस करेंगे और इनकी मदद भी करेंगे। मैं मदद करूंगा इनकी। और दूसरी शर्त, आप जिंदगी में कभी किसी को अपने सामने घुटनों पर नहीं झुकने देंगे। मैं कसम खाता हूँ सर, मैं कभी किसी को अपने घुटनों पर नहीं गिरने दूंगा, यहाँ तक कि अपने घर के नौकर चाकर या किसी भिखारी तक को भी नहीं। पैसा देखकर अपना व्यवहार बदलोगे तो हमेशा दूसरों के सामने ऐसे नजरें झुकानी पड़ेंगी। अच्छे इंसान बनो, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करो, कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर प्लीज सर, इनका कॉन्ट्रैक्ट वापस कर। ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर आप प्लीज सर, अरे वो पिया के पापा के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत तोड़िए ना सर प्लीज। वाह प्रिंस, तुमने तो अपनी सारी हदें पार कर दी है। जब देखो लोगों के पैरों में गिर के भीख मांगते रहते हो। मेरे बारे में इनको सच मत बताइएगा, और आप भी सर। पापा, आपने तो बोला था RNW का ओनर आया है। वो कावेरी जी आई थी, लेकिन खन्ना जी काफी खुददार इंसान है, तो उन्होंने कावेरी जी से माफी मांगकर सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। लेकिन मैंने इनके हाथ पैर जोड़े हैं, इन्होंने आपके पापा के साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। हाँ, मैं मदद करूंगा, लेकिन अपने तरीके से। वैसे प्रिंस, भीख मांगने में, सिंपैथी गेन करने में और भिखारियों की तरह लोगों के पैर में गिर जाने में ना, तुम वो कला में ना बहुत माहिर हो। अरे बेटा, मन ने समझ कर अच्छा कह दो। ये एडमायर कर लो कि इन्हें क्या जरूरत थी किसी और की मदद करने की। अरे रहने दीजिए ना सर, मैं वैसे भी इन लोगों से उम्मीद ही छोड़ चुका हूँ। और नैना, किसी को इतना भी फटीचर मत कहो कि तुम्हारा दिल ही फटीचर जैसा हो जाए। किसी को इतना भी फटीचर मत कहो कि तुम्हारा दिल ही फटीचर जैसा हो जाए। छोड़ूंगी नहीं उसे। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि अगले हर जन्म में वो फटीचर ही पैदा होगा। प्रिंस, क्या सोच रहे हो? यही कि इस दुनिया में अच्छाई की कीमत बहुत ही कम और पैसों का वजन बहुत ज्यादा है। बात तो सही है। अच्छाई तो बेचारी वेटिंग पे है। वो भी 3 महीने से इंतजार कर रही है कि उसके आई लव यू का जवाब आखिर क्या होगा। मेरे साथ रहकर तुम्हें क्या ही मिलेगा? ब्रांडेड आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक खरीदने के लिए तुम्हें मंथली सैलरी का वेट करना होगा। मेरे साथ रहकर कुछ नहीं बदलेगा। ना बदले कुछ भी, कम से कम हम तो साथ रहेंगे ना, और अच्छे समय का मिलकर इंतजार करेंगे। बोलो ना प्रिंस, तब तो कुछ कर सकते हैं ना। और हम दोनों इतनी मेहनत करेंगे कि हम दोनों मिलकर अपना एक अच्छा समय लाएंगे, और हम जो चाहेंगे हम वो सब कर पाएंगे। और हम सिर्फ इंतजार ही नहीं करेंगे, हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे। भला की सुंदर लग रही हो। काला टीका लगा लेता हूँ, नजर नहीं लगी। अमीर होते तो कार के ग्लास टिंटेड होते, ना नजर लगती ना नजर पड़ती, फिर कोई ये काला टीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें।
अच्छा, छोड़ो मेरा आई लव यू का जवाब। फिलहाल ये कोट लाई तुम्हारे लिए, फेयरवेल पार्टी में इसे ही पहनना। फेयरवेल मतलब कॉलेज खत्म होने वाला है और इस टीचर प्रिंस की स्टोरी का लास्ट लेसन शुरू होने वाला है। शोकर आ गया। फ्रेशर पार्टी से लेके फेयरवेल पार्टी तक कुछ बेवकूफ कम दिमाग वाले लोगों को ना पता ही नहीं है कि थीम का मतलब क्या होता है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो गरीबों के प्रिंस? पार्टी का थीम रेड एंड ब्लैक था, पर तुम तो कोई गाँव के कलरफुल मदारी लग रहे हो। बंदर भी लाए हो साथ में? हाँ गाइस, मुझे लगता है जिनको भी इस पार्टी से प्रॉब्लम है ना, लेकिन प्लीज लीव। भैया एक बात बताओ, तुम मेरी कजन हो ना, या फिर तुम्हें इसके ऊपर सिंपैथी आ रही? इसने शायद वो खन्ना के पैर पकड़े थे ना, तुमने बस उसके लिए इस पर सिंपैथी खा ली। व्हाट इज दिस पिया? पिया, कहीं तुमने भी एक गरीबों वाली गैंग तो नहीं ज्वाइन कर ली? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वेलकम बैक पिया, गरीबों से असली अमीरों के पास। बेटा, तुम क्या पार्टी एंजॉय करोगे? तुम्हारी औकात ये है। थीम के लिए कपड़े लेने के पैसे तो नहीं है, पर ये तुम्हारी औकात के ना मैच करेगा। होल्ड दिस, कम ऑन। प्रिंस नहीं, आज मैं देखती हूँ तुमसे कौन ये सब करवाता है। सुन भी कर ही लेते हैं, आखिर जिससे प्यार किया था उसकी आखिरी विश भी पूरी कर देते हैं। वैसे प्रिंस, बहुत दूर तक जाना पड़ता है ना। अब एक खाली कस्टमर तो कस्टमर जाएगा, वो भी सेम रेस्टोरेंट में। मुझे भी खिला भाई, और सबको खिला। कर दिया। मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं कि मुझे खाना सर्व करना पड़ा, लेकिन मुझे दुख इस बात का है नाना कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये काम करने वाले लोग छोटे होते हैं, और तुम सबको यही लगता है कि जिसके पास पैसा है इज्जत सिर्फ उसी की। लेकिन मेरे लिए ये काम छोटा नहीं है, लेकिन ऐसी सोच रखने वाले लोग ज्यादा छोटे हैं। हो गया तुम्हारा गरीबों का प्रिंस। चलो निकलो यहाँ से। ओके बाय, चलता हूँ। फिर क्या पता कल तक तुम अमीर रहो या ना रहो। वैसे चिप्स और सर्व करने वाला नाम दोनों ही बहुत अच्छे हैं। यार प्रिंस, आई एम रियली वेरी सॉरी यार। सॉरी इसके लिए कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। और मैं भी।
अरे तू तो आज लड़की लग रही है, कैसे? What do you mean by कि मैं आज लड़की लग रही हूँ? मैं लड़की हूँ। वो भी इस स्माइल। वैसे कर दिया ना मूड खराब पार्टी में, लेकिन कोई ना, मैंने हम सब के लिए एक फटीचर स्टाइल के अंदर पार्टी प्लान की है। चलो मेरे साथ। मतलब? अरे चलो। अरे कहाँ? अरे जगह मैटर नहीं करती, लोग मैटर करते हैं। वानी ने हमारा आखिरी दिन कॉलेज का खूबसूरत बना दिया। उसको ये उस लूजर की फटीचर हालत इस डिग्री लेन से कभी नहीं सुधरेगी। कांग्रेचुलेशंस बे, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि तुमने अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली है। अब संभालो अपना सब कुछ और मुझे आजाद कर दो। Congratulations. Thank you so much, sir. अरे कोई एम्बुलेंस का फोन करो। नैना, अरे कोई एम्बुलेंस को कॉल करो यार। मैंने पहली बार देखा आधा इंसान और आधा कुत्ता। पूरे कॉलेज में कुत्ते के चर्चे हो रहे हैं। मेरा मतलब तुम्हारी पेट में बच्चे का ना, वो तुम खा लेना। करोड़ है। 1 करोड़? 50 लाख अभी तुरंत भरना पड़ेगा। पर डॉक्टर साहब, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। तो मिलाते भी 10-20 लाख से ज्यादा नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, इतने ज्यादा पैसा इतने कम समय में हम कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। हम लोग गरीब लोग हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आप प्लीज कुछ कीजिए। देखो, खर्चा जो भी है वो है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितना जल्दी डिसीजन लेंगे आपके लिए अच्छा है। प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब। रेहान, तेरे पास तो प्लेटिनम कार्ड है ना? जहाँ तक मुझे पता है प्लेटिनम कार्ड की लिमिट 2 से 2.5 करोड़ तो होती है। नैना के पेरेंट्स मिडिल क्लास हैं। तुम हेल्प कर दो ना उनकी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है वो आके। उससे प्यार नहीं तो करता ना यार। दिमाग खराब है क्या तुम दोनों का? गर्लफ्रेंड है तो क्या हुआ? 1 करोड़ दूंगा। अरे 1 करोड़ तो मेरा जैसी 100 लड़कियों को खरीद सकता हूँ मैं। मेरा जैसी लड़कियों का 100 लड़कियों का प्यार खरीद सकता हूँ मैं। हेलो, क्या 1 करोड़? मेरे बच्चे तुम्हें पास आ गया। किससे मेरे बच्चे?
मैंने चक्कर तो नहीं आ रहा ना? नहीं डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे इलाज के पैसे कहाँ से आए? कोई प्रिंस रायचंद थे, R&W कंपनी के ओनर। उनके ओनर तो कावेरी जी है ना? नहीं, मुझे बता। बेटी संभाल के बेटी। मुझे उनसे मिलने जाना है। मैं चली बेटा, मुझे उनसे मिलने जाना है। है डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे उनसे मिलने जाना है। नहीं बेबी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम R&W कंपनी के ओनर को अपना फटी सा प्रिंस समझ रही हो? उसका सिर्फ नाम प्रिंस है, वो सचमुच का प्रिंस नहीं है। दोनों के सिर्फ नाम से है, औकात नहीं। क्यों? तो 1 करोड़ में 100 लेना खरीदने वाले थे ना? क्या बोला था कि 100 लेना खरीद लूंगा? तो जाओ खरीदो ना, क्योंकि इस सेना को तुम कभी पा नहीं पाओगे। इस सेना के पास ना सिर्फ तुम्हारे लिए जोरदार थप्पड़ है और कुछ भी नहीं। नाना, लेना बेटा, नाना। पापा ने कहा था कि दुनियादारी समझो, इंसान की फितरत को पढ़ना सीखो। आखिर इंसान की रिस्पेक्ट तभी है जब उसके पास पैसा है। लेकिन जब तक इस कंपनी को मैं लीड करूंगा, ऐसा नहीं होगा। हमारी कंपनी में वॉचमैन से लेकर चेयरमैन तक, प्यून से लेकर सेक्रेटरी तक, सबको एक जैसी रिस्पेक्ट दी जाएगी। डू वी ऑल गेट दैट? प्रिंस रायचंद तुम नहीं हो? जवाब करो। मैं तुम्हारे ब्रांडेड लिपस्टिक, शेड्स, ये सब अब अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में क्या तुम मेरी लाइफ की अप एंड डाउन की पार्टनर बनोगी? लेकिन मुझे जवाब 3 सेकंड में चाहिए। आई लव यू वन। दिल से दिल वाला सच्चा प्यार, हर कदम पे साथ देने वाला प्यार। 500 साल पहले भी 8,000 करोड़ रुपए भारी था, और 500 साल बाद भी 8,000 करोड़ रुपए भारी होगा।